हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम गुजराती में कहते हैं पड़तर हिसाबी पद्धति की लेटेस्ट पेपर स्टाइल एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाला है। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो अभी हमारी लेटेस्ट पेपर स्टाइल आई है, वहां पे आपका पेपर होने वाला 70 मार्क्स का, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा 2.5 आवर्स के अंदर। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन से पहले जो हमारा पेपर 50 मार्क्स का आता था, अभी वो पेपर स्टाइल कैंसिल हो गई है और उसकी जगह पर हमारी फिर से ओल्ड पैटर्न, जो कि पहले हमारा पेपर 70 मार्क्स का होता था, फिर से अब हमारा पेपर होगा 70 मार्क्स का, और जिससे आपको कंप्लीट करना होगा 2.5 आवर्स के अंदर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यूनिट कॉस्टिंग के अंदर अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास माइंड में ब्लूप्रिंट सेट होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन में कितना ध्यान देना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। सो मैं आपके साथ शेयरिंग कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में वहां पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन 1 यूनिट 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से आएगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सभी के सभी यूनिट आ जाएंगे। दैट मीन्स यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 सभी का कॉम्बो होकर के एमसीक्यू के रूप में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूँ। बिकॉज अगर आपने एक बार पेपर स्टाइल समझ ली ना, तो इजीली अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स या फिर 70 आउट ऑफ 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बट ध्यान से आपको पूरा वीडियो समझना है। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन की बात। अब सभी के सभी क्वेश्चन कितने मार्क के आएंगे? सभी के सभी क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के रहेंगे। 14, 14, 14 एंड लास्ट में भी आ जाएगा यहाँ पर 14। 14 इंटू 5 दैट मीन्स यहाँ पे हो गए आपके 70 मार्क्स, जिससे आपको कंप्लीट करना होगा 2.5 आवर्स के अंदर। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आएगा। जब आप अपनी बुक उठाएंगे ना, अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सो एंड तक आपको देखना है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी के अभी उन फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए जो कोई भी रीजन की वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, रेगुलर स्टडी नहीं हो रही है। उन लोगों की ये वीडियो बहुत ही मदद करने वाला है। सो अभी के अभी इस वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए। सो यहाँ पे जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो वहां पे आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट नंबर 4। इन 4 यूनिट को एग्जाम में किस तरीके से डिवाइड किया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपके यूनिट नंबर 1 से आएगा, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ओनली आपको चैप्टर 1 ही रेडी करना है। सो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है पड़तरना हिसाबो, और गुजराती में कहेंगे कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया ओनली थियरी। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ओनली थियरी ही देखने को मिलेगी 14 मार्क्स की। अब हमें चैप्टर नंबर 1 दैट मीन्स यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी थियरी रेडी करना चाहिए, इस रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट की मदद लेकर के चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी थियरी रेडी करना चाहिए वहां पर मैंने डिटेल में समझाया। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेट कर दूंगा, आप वहां पे जाकर भी थियरी देख सकते हैं। बट उसमें एक थियरी मैंने नहीं बताई, वो मैं आपके साथ में अभी शेयरिंग कर देता हूं। जितनी भी मैंने उस वीडियो में थियरी बताई उतनी सभी थियरी आपको रेडी करना है, और एक्स्ट्रा के रूप में ये थियरी आपको रेडी करके जाना है। પડતરનું वर्गीकरण, और गुजराती इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आप समझ गए कि हमें यूनिट नंबर 1 के अंदर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स लाने हैं तो किस तरीके से लाने चाहिए और कौन कौन सी थियरी रेडी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बन आपका क्लियर हो चुका है। अब वहां पे एग्जाम में क्या हो सकता है, या तो 14 मार्क्स की एक थियरी आ सकती है, या फिर उसके और में ही 2 थियरी भी हो सकती है 7 + 7 मार्क्स की। इतना कुछ नया हो सकता है, पर जितनी थियरी मैंने आपको बताई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इनफ रहने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बन आपका
क्लियर हो चुका होगा। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चैप्टर रेडी करने होंगे, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल 1 एंड चैप्टर नंबर 3 मटेरियल 2। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है। इस रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप हमारी प्लेलिस्ट की मदद लेकर के मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 के सभी सम सीख सकते हैं। अब देख लेते हैं मटेरियल 1 के अंदर कौन कौन से सम आ सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे मटेरियल 1 के अंदर आपको 2 मेथड रेडी करना है। नंबर 1 स्टॉक लेवल, गुजराती में कहेंगे जत्था विचलन, एंड नंबर 2 इन्वेंट्री टर्नओवर, गुजराती में कहेंगे माल सामान फेरबदली दर। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इन दोनों के सम 7 मार्क्स के भी हो सकते हैं। एंड बाई चांस अगर यूनिवर्सिटी कुछ नया करती है तो इनमें से कोई भी एक सम 14 मार्क्स का भी हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का ही आएगा, या तो 14 का 14 आ सकता है या फिर उसके और में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं 7+7। आई होप आप समझ गए। एंड इसी यूनिट के अंदर दैट मीन्स इसी क्वेश्चन के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 रेडी करना है। अब चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, मटेरियल 2 माल सामान 2। यहाँ पे आपको एक ही मेथड रेडी करना है, बहुत ही आसान है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज मेथड, भारित सरेराश पद्धति। ये तीनों मेथड का एक एक अलग सम आ सकता है, या फिर इन तीनों मेथड का एक ही सम एक साथ में आ सकता है। तीनों मेथड को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है, इस रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है हमारी प्लेलिस्ट की मदद लेकर के। तीनों मेथड अगर एक साथ आती है तो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, बाई चांस ये सम तो 99% श्योर है 14 मार्क्स का ही आता है, बट बाई चांस कुछ नया हो सकता है तो 7 भी हो सकता है। ये सम 14 मार्क्स का आएगा और उसके और में आपको ये 2 सम देखने को मिलेंगे 7+7 मार्क्स के। बाई चांस अगर इसमें से कोई थियरी भी आएगी तो थियरी इनमें से ही आने वाली, इनसे कनेक्टेड ही थियरी आने वाली। दैट मीन जो सम है ना वही थियरी का रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको सम को ध्यान से सीख के जाना है। भाई थियरी का रोल अगर वो प्ले करे तो आप जो सम में सॉल्व करते ना वही आपको थियरी में लिख देना, कुछ नया नहीं करना है। सो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ चुका है। 14 मार्क्स का आने वाला, 14 मार्क्स के और में 2 सम भी हो सकते हैं 7+7 मार्क्स के। आई होप यहां तक समझ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 से आएगा, जहां पे आपको ओनली एक ही चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 4। एंड चैप्टर नंबर 4 का नाम है डायरेक्ट लेबर, गुजराती में कहेंगे प्रत्यक्ष मजूरी। इस चैप्टर में आपको 2 मेथड रेडी करना है। नंबर 1 बेस सिस्टम, गुजराती में कहेंगे वेतन प्रथा, एंड नंबर 2 लेबर टर्नओवर, यानी कि मजूर फेरबदली दर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सम आपको 14 मार्क्स का देखने को मिल सकता है और उसी की ओर में आपको 2 सम देखने को मिल सकते हैं। 7+7 मार्क्स के सम भी हो सकते हैं 2, या फिर 7 मार्क्स का सम होगा एंड 7 मार्क्स की थियरी होगी। थियरी कहीं बाहर से नहीं आने वाली, जो आपने सम रेडी किया ना उसी से रिलेटेड थियरी आने वाली। दैट मीन्स अगर आपको सम कंप्लीटली आ रहे हैं ना तो उसी को आप थियरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वे सिस्टम यानी कि वेतन प्रथा का सम बहुत ही आसान है, आप प्लेलिस्ट की मदद लेकर के सभी सम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से सम आएंगे, जैसे कि रोवन प्लान, हेल्सी प्लान, टाइम बेस्ड सिस्टम एंड पीस बेस्ड सिस्टम। यानी यहाँ पे 14 मार्क्स का सम बेस सिस्टम का हो सकता है और उसी की ओर में 2 सम आपको देखने को मिलेंगे 7+7 के। अल्टीमेटली ऐसा कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क्स का आएगा, वहां पे आपको दोनों मेथड रेडी करना है। बहुत ही आसान है, अगर एंड में तैयारी कर रहे तो मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। बहुत ही आसान है, ये भी टफ नहीं, जो आप इसके सम देखेंगे तो ये भी आपको आसान ही लगेगी। सो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आएगा यूनिट नंबर 4 से, जहां पे आपको ओनली एक ही चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड, गुजराती में कहेंगे परोक्ष खर्च ना हिसाब हो। यहाँ पे आपको 2 मेथड सीखनी है और पहली मेथड है हमारी मशीन ओवरहेड, गुजराती में कहेंगे यांत्रिकल लाग दर। एंड सेकेंड मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, गुजराती में कहेंगे परोक्ष खर्चनी वહેંચણી। अब यहाँ पे तो 100% 14 मार्क्स का ही सम देखने को मिलेगा, या तो ये 14 मार्क्स का हो सकता है या फिर ये 14 मार्क्स का हो सकता है, और दोनों की दोनों सम बहुत ही आसान है। इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप हमारी प्लेलिस्ट की मदद लेकर के वीडियो आसानी से देख सकते हैं और इजीली ये चैप्टर सीख सकते हैं। ये वाली मेथड तो बहुत ही आसान है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के अंदर आपको 2 मेथड देखने को मिलती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट को सम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वीडियो में पूरा डिटेल के साथ समझा दिया है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आएगा। सो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या आने वाला और किस तरीके से आ सकता है, आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर
अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बता सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में आएगा 14 मार्क्स का। कहां से एमसीक्यू आएंगे? यूनिट 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। इन चारों में से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें कौन कौन से एमसीक्यू रेडी करना चाहिए। चैप्टर 1 के मैंने सभी के सभी एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट की मदद लेकर के चैप्टर नंबर 1 के सभी एमसीक्यू को ध्यान से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू याद करना और समझना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू आपको किस तरीके से रेडी करना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू के अंदर 2 मेथड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने लिखा है रेड 2 टेबल, दैट मीन्स वहां पे 2 टेबल दिए गए, उन दोनों टेबल को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। एक तरफ लिखा होगा मेथड, उसके सामने लिखी होगी इंडस्ट्रीज, गुजराती में एक तरफ लिखी होगी पद्धति, सामने लिखा होगा उसका उद्योग। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर मेथड है हमारी यूनिट कोस्टिंग, तो यूनिट कोस्टिंग के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? डेयरी इंडस्ट्रीज आती है। ऐसे वहां पे काफी मेथड दी गई, सभी मेथड के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है आपको सभी की सभी रीड करके जाना है। आपके चैप्टर नंबर 1 में टेबल में सब कुछ मिल जाएगा। एंड सेकेंड टेबल के अंदर क्या होगा? एक तरफ लिखा होगा इंडस्ट्रीज और सामने लिखा होगा उसका यूनिट, या फिर एग्जाम में यूनिट लिखा होगा तो आपको इंडस्ट्रीज लिखना होगा, इंडस्ट्रीज लिखा होगा तो यूनिट लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मेथड होगा तो इंडस्ट्रीज लिखना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्रीज होगा तो सामने आपको मेथड लिखना होगा। ऐसा कुछ नया हो सकता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज कौन सी? टी। ये किसके ऊपर चेंज होती है? इसका यूनिट क्या होता है? टी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। बिकॉज जब भी आप चाय खरीदने जाएंगे ना तो किलोग्राम में ही चाय खरीदने जाएंगे। तो वहां पे टेबल नंबर 2 के अंदर इससे रिलेटेड काफी पॉइंट दिए गए, सभी पॉइंट ध्यान से आप रीड करके जाइएगा तो आपका एमसीक्यू वाला लेवल जो है ना चैप्टर नंबर 1 का, वो इजीली रेडी हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने पूरी की पूरी पेपर स्टाइल एंड थियरी समझ ली है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।